विज्ञान क्या है? ये बाइबल और विज्ञान पर 100 वीडियो की श्रृंखला में दूसरा है। इस वीडियो का निर्माण डॉक्टर जॉनसन सी. फिलिप ने किया है और इसका संपादन डॉक्टर सनीश चेरियन ने किया है। कुछ ईसाई सोचते हैं कि विज्ञान एक राक्षस है या बाइबल और विश्वास का दुश्मन है। ये सच नहीं है। विज्ञान बस हमारे आसपास की दुनिया के बारे में ज्ञान का संग्रह है। जैसे जैसे हम ईश्वर के बारे में अधिक सीखते हैं, ये बढ़ता है। सृष्टि, जैसे तारे, पौधे और जानवर। तकनीक वो है जिससे हम इस ज्ञान का व्यवहारिक रूप से उपयोग करते हैं, जैसे औजार या मशीन बनाना। बाइबल हमें दिखाती है कि ईश्वर चाहता है कि हम विज्ञान सीखें और उसका उपयोग करें। उत्पत्ति 1:28 में ईश्वर ने मनुष्यों से कहा कि वे फलदायी बने, पृथ्वी पर गुना करें और उसे अपने अधीन करें। इसका मतलब है कि हमें दुनिया की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए इसे समझना चाहिए। विज्ञान हमें ऐसा करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, प्रकृति के बारे में सीखने, मिलती से हमें भोजन उगाने या बीमारी को ठीक करने में मदद है। ये ईश्वर की ओर से एक उपहार है जो हमें बुद्धिमानी से जीने और उसकी सृष्टि से प्रेम करने में मदद करता है। शुरू से ही मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया। उत्पत्ति 4 में केन ने पशुपालन किया और हाबिल ने फसलें उगाई, जो प्रारंभिक कृषि ज्ञान को दर्शाता है। बाद में लोगों ने धातु के औजार और संगीत वाद्ययंत्र बनाए, जैसा कि उत्पत्ति 4:21 - 22 हमें बताता है। ये विज्ञान और तकनीक के शुरुआती चरण थे। उत्पत्ति 6 से 8 में नोज़ाक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जहाज अपने समय के उन्नत ज्ञान से निर्मित एक विशाल जहाज था। यह इतना बड़ा था कि मनुष्य 1800 के दशक में ही इतने बड़े आकार का जहाज बना पाए। के लिए जगह के साथ जहाज बनाने के लिए विज्ञान की जरूरत थी। भोजन, पानी, वायु संचार और अपशिष्ट निपटान। उसे जलप्रलय से बचने के लिए इसे पर्याप्त मजबूत बनाने के लिए भी तकनीक की जरूरत थी। कुछ जानवर खतरनाक थे, फिर भी जहाज ने उन्हें सुरक्षित रखा। यह दर्शाता है कि कैसे ईश्वर ने जीवन बचाने के लिए विज्ञान और तकनीक के किसी भी कौशल का उपयोग नहीं किया। यह सिद्ध करता है कि ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ज्ञान के उपयोग का समर्थन करते हैं। ईसाइयों को विज्ञान से डरना नहीं, बल्कि उत्साहित होना चाहिए। विज्ञान पृथ्वी को वश में करने के ईश्वर के आदेश से आता है, इसलिए ईसाइयों को इसका स्वागत करना चाहिए। परमेश्वर ने स्वयं अपनी योजनाओं में विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे किसी को जहाज बनाने का निर्देश देना। उसी तरह हम भी परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए करते हैं, जिससे परमेश्वर का प्रेम जाहिर होता है, जैसा कि लूका 10:34 दूसरों की देखभाल करने के बारे में सिखाता है। फोन या कंप्यूटर जैसी तकनीक हमें दुनिया के साथ सुसमाचार बांटने में मदद करती है, जैसा कि यीशु ने मत्ती 28:19 में आज्ञा दी थी। विज्ञान परमेश्वर की सृष्टि के बारे में ज्ञान मात्र है, और तकनीक ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोनों में कुछ भी बुरा नहीं है। ईसाइयों को विज्ञान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरे विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। विज्ञान और तकनीक से भरी दुनिया में हम ये दिखाकर यीशु के साक्षी बन सकते हैं कि विश्वास और ज्ञान कैसे एक साथ काम करते हैं। रोमियो 1:20 कहता है कि परमेश्वर की सृष्टि उसकी शक्ति को दर्शाती है, इसलिए विज्ञान का अध्ययन हमें उसकी और भी ज्यादा स्तुति करने में मदद करता है। आज ईसाई विज्ञान और तकनीक से घिरी दुनिया में रहते हैं। हम रोजाना फोन, कार और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम विज्ञान को नकारते हैं, तो हम परमेश्वर की सच्चाई को दिखाने का मौका गंवा देते हैं। इसके बजाय हमें परमेश्वर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए विज्ञान के बारे में सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, तारों का अध्ययन यह दर्शाता है कि परमेश्वर कितना विशाल है, और शरीर का अध्ययन यह दर्शाता है कि उसने हमें कितनी अद्भुत रीति से बनाया है। भजन संहिता 139:14। विज्ञान और तकनीक परमेश्वर की महिमा करने और दूसरों की मदद करने के साधन है। उन चंद लोगों की बात मत सुनो जो कहते हैं कि विज्ञान बुरा है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो और विज्ञान का उपयोग उनके प्रकाश को चमकाने के लिए करो। निडर बनो, सीखो और साझा करो कि कैसे परमेश्वर की सृष्टि उसके प्रेम की ओर इशारा करती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यह वीडियो डॉक्टर जॉनसन सी. फिलिप द्वारा लिखा गया है, जो भारत के सबसे वरिष्ठ धर्मशास्त्री हैं। उन्होंने 1970 में क्रिएशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना की थी। इसके प्रबंध संपादक डॉक्टर सनीश चेरियन है।